Hello, students. Welcome to RN Classes YouTube channel. So today I'm going to discuss IUQM mock test number 2, okay, which was conducted this Sunday. So time allowed was 180 minutes, 3 hours exam. Maximum marks 100. Total number of questions in this exam only 30. Higher order exam है. इसमें हर एक क्वेश्चन में सोच के काम करना. But yes, it is an integer answer type question exam. ठीक है, मतलब कि आंसर लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं है, बट यू डोंट हैव टू शो योर वर्क कि आंसर कैसे है. ठीक है, सो देयर आर 2 मार्कर्स, 10 क्वेश्चंस, 3 मार्कर्स, 10 questions, and 5 markers, again 10 questions. So level of difficulty will keep on increasing from 2 marker to 3 marker, 3 marker to 5 marker. So straight away jumping to question number 1, which is a 2 marker छोटा सा question, right? पुराना pre-RMO का है. A covered box is made up of from a rectangular piece of tin, shown in the figure जैसे दिया हुआ है, by cutting out the shaded region and folding along the dotted line. Okay. Rectangle is 8 inches by 16 inches. A box बोल दिया, मतलब कि I have to consider कि भाई जब मैं फोल्ड करूंगा डॉटेड लाइंस पे, ये देखो डॉटेड लाइंस दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी डॉटेड लाइंस, राइट? मैंने मार्क भी कर दिया. डॉटेड लाइंस पे मैं फोल्ड करूंगा तो इट विल फॉर्म अ void, राइट? नाउ क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम दे दिया 30 cubic inches. ठीक है, हाउ मेनी वेज दिस गोल कैन बी अचीव्ड? अब क्योंकि यहां पे वेरिएबल दे दिया है x, ठीक है, तो x की वैल्यूज आएंगी कुछ. ठीक है, यू हैव टू चेक 2 थिंग्स. 1, बॉक्स बनना चाहिए. 2, उसका वॉल्यूम भी 30 होना चाहिए. दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. ये नहीं है कि बॉक्स बन गया वॉल्यूम 30 नहीं आया. आई डोंट नीड दैट. वॉल्यूम 30 आ गया, बॉक्स ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो भी नहीं चाहिए. बॉक्स बनना भी चाहिए और साथ में वॉल्यूम 30 भी आना चाहिए. ठीक है, सो वॉल्यूम की बात करिए तो मैं वॉल्यूम पे इक्वेशन बना देता हूं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ऑल गुड. सो वॉल्यूम निकालना है, लेंथ चाहिए. अब अगर आप लेंथ देखो रेक्टेंगुलर शीट की, तो मेरे पास आया 16 इंचेस, एज यू कैन सी इट ओवर है. ठीक है, डॉटेड लाइंस पे फोल्ड किया तो अगर आप देख रहे होगे तो ये लेंथ चाहिए मुझे. ठीक है, बट टोटल इज 16, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से लेके यहां तक की पहले लेंथ निकाल लेता हूं. ये इक्वल हाफ्स में डिपेंडेंट है. ठीक है, सो 16 है, ये भी 8, ये भी 8. वंडरफुल. और यहां पे मेरे पास x है, तो ये कितना आ गया? 8 माइनस एक्स. लेंथ इज 8 माइनस एक्स, सीधा दिख रहा था. ठीक है, अब ब्रेड्थ की बात आ जाती है. ब्रेड्थ इज 8 दिया हुआ है, इधर x सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी x सब्ट्रैक्ट किया, तो बीच वाला पार्ट, ये देखो यहां से लेके यहां तक, इट विल बी फॉर्म्ड एज 8 minus 2x. दिस इज द ब्रेड्थ. 8 minus 2x इज द ब्रेड्थ. जब फोल्डिंग करी तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी ऊपर जाएगा. इसके ऊपर नहीं, फोल्ड होगा 90 डिग्री पे. जब मैं फोल्ड करूंगा इट विल फॉर्म अ बॉक्स. सो हाइट आ जाएगी मेरे पास अगेन, राइट? सो वॉल्यूम मैंने निकाल लिया अपनी तरफ से, ठीक है, इन वेरिएबल एक्स, एंड वॉल्यूम मुझे दिया भी हुआ है 30. अब किसी ने ये इक्वेशन बनाई और देखा इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, 3 वैल्यूज आएंगी एक्स की, तो भाई कितने वेज हो सकते हैं? देयर बी 3 वेज इन विच द वॉल्यूम कैन बी 30. बट आपने ये चेक किया, क्या हर 3 वेज में बॉक्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा? बॉक्स बनाना भी तो है. सपोज करो x की वैल्यू आ जाती है ना, x की वैल्यू आ गई 8, यहां पे x 8 ही आ गया, विच इज द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टिन शीट. तो क्या मेरी ब्रेड्थ पूरी की पूरी, अगर मैंने x ले लिया और पूरा का पूरा ही फोल्ड कर दिया, बॉक्स बनेगा? नहीं बनेगा. सो ये ध्यान से, x की वैल्यू इतनी रखनी है कि बॉक्स बने भी. तीनों वैल्यूज x की निकाल लो एंड लेट्स चेक इट कि बॉक्स बन भी रहा है या नहीं. ठीक है, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. सो 8 को पहले मल्टीप्लाई किया 64, और जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई एम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, 8 टू 16 माइनस 16x, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई किया माइनस 8x, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू
राइट। सो यहां आ गया 2x² माइनस 24x प्लस 64 और x से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 30। सो मैं x को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x³ माइनस 24x² प्लस 64x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। सो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एंड आई कैन फाइंड आउट कि भाई 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल के डिवाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 पे चला जाएगा वो, तो यहां पे x³ रह गया माइनस कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम्स और यहां पे 2 से डिवाइड किया 32 टाइम्स माइनस 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स। सो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, आई गॉट अ क्यूबिक इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 32x माइनस 15, x लिखा ही नहीं, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये तो बिल्कुल छोटा सा फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी 9th में किया हुआ है। सो x की पहली वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो पुट x एज 1 पुट करके देखो, नहीं आएगा। -1 पुट करो, नहीं आएगा, 0 बन ही नहीं रहा। 2 पुट करो, नहीं आ रहा 0। -2 पुट करो, नहीं आ रहा 0। 3 पुट करो, आएगा। देखो कैसे आ रहा है, पुट x इक्वल टू 3, आई हैव टू चेक कि भाई 0 बन भी रहा है या नहीं। सो 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 12 इंटू 9 108, 32 into 3 that is 96 minus 15. So this entire answer is 0. So मैं यहां से सीधा फैक्टर थ्योरम से बोल सकता हूं x minus 3 is a factor. So अब मैं इसको सिर्फ डिवाइड कर देता हूं, काम खत्म। x minus 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, x³ माइनस 12x² प्लस 32x माइनस 15 इक्वल टू इक्वल टू 0 क्यों आएगा, ये तो मैं सीधा फैक्टर्स निकाल रहा हूं ना, राइट। x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x² से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी x³ माइनस, अब 3 से करा 3x², ठीक है, 3x² आ गया, ये गया, साइन चेंज हुआ, यहां पे आ गया -9x। यहां पे साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान से कहीं गड़बड़ ना कर देना 11th वालों भाई, ध्यान से, ठीक है। सो x को फिर से किससे मल्टीप्लाई करूं, -9 टाइम्स x से, -9x², so minus into minus plus 27x, ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे कितना आ जाएगा 5x माइनस 50, ठीक है। फिर x को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो आई गॉट 5x², ना 5x आ जाएगा माइनस 15, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, सो दिस रिमाइंडर बिकम्स 0। नाउ मेरे पास फैक्टर फॉर्म में आ गया x माइनस 3 इंटू, यहां पे आ जाएगा मेरे पास x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वन इज 0, x इज 3, मतलब कि मेरे को x की एक वैल्यू मिल चुकी है 3, अभी चेक कर लेंगे उसको। दूसरी वैल्यू आ रही है x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। आई विल डू इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Let's find out d first. D square, that is 81 minus 4 into a, that is 1, and c, that is 5. So d is equal to 81 minus 20, that is 61. ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई माइनस b, और यहां पे -9 था तो +9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, जो d होता है दैट इज 61, वो मैं निकाल चुका हूं, डिवाइडेड बाय 2a 2 into 1। सो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 9 प्लस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2, एंड यहां पे आ गई x इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2। आई गॉट 3 वैल्यूज। आई हैव टू चेक क्या ऑल द 3 वैल्यूज के लिए मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। When I take x as 3, विड्थ बन रही है
8 माइनस 2x को चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 8 माइनस 2x में मैंने विड्थ को चेक करना है, ठीक है। अगर विड्थ आ रही है तो लेंथ तो आ ही जाएगी, वो 8 माइनस x है, ठीक है। सो 8 माइनस 2x पे चेकिंग कर रहा हूं मैं, 8 माइनस 6 विड्थ इज 2 हो सकती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके लिए चेकिंग करता हूं, विड्थ को देखना है 8 माइनस 2x। अब मैंने x की जगह रखा 9 प्लस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2। 9 से तो बड़ा ही नंबर है, 9 टू से कितना हो जाएगा 18। 8 माइनस 18 विड्थ किस में आ रही है, नेगेटिव नंबर। विड्थ ऑफ अ बॉक्स नेगेटिव नंबर हो सकती है, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब कि ये x की वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। x की एक वैल्यू मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू नहीं। 9 माइनस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट चेक करना है। रूट 61 49, अगर मैं इसको 7 के करीब भी मान लूं, ठीक है, रूट 49 भी मान लूं, आई एम जस्ट चेकिंग इन माय हेड, 9 minus 7 that is going to be 2, 2 divided by 2, x is approximately, मैं इसको approximately बोल सकता हूं कि बहुत क्लोज है, कॉन्ट्रोडिक्शन वो नहीं डालना, approximately equal to 1 point समथिंग आ जाएगा, 2 से कम ही होगा, तो मैं हायर ऑर्डर नंबर भी ले लेता हूं 2। तो विड्थ 8 माइनस 2x पे सोचा, 2 भी कर दिया, बड़ा नंबर ले भी लिया मैंने, ठीक है, नंबर बड़ा ले भी लिया, तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 आ गया, 8 माइनस 4 दैट इज 4, विड्थ यहां पे कंसीडर हो रही है, तो x की दूसरी वैल्यू भी आ रही है। x की दो वैल्यूज के लिए इट सैटिस्फाइज, ठीक है, बॉक्स बन रहा है, वॉल्यूम तो 3 के लिए बन रहा है, वॉल्यूम तो 3 के लिए बन रहा है, बट बॉक्स 2 पे ही बन रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, इन हाउ मेनी वेज दिस गोल कैन बी अचीव्ड? 2 वेज, 0 2। इतना छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने में इतना लंबा टाइम लगाया, आपको उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने डी चेक किया, डी पे भाई ये ज्यादा बड़ा नंबर बन रहा था, ये छोटा नंबर बन रहा था, सीधा टिक मारा कि भाई दो ही वैल्यूज आ रही हैं, सो सॉरी हैव टू गो अप, ठीक है। तो 0 2 इज द आंसर, इतना छोटा क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सो सपोज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सपोज दैट 4 पावर x x1 is equal to 5, 5 power x2 is equal to 6, 6 power x3 is equal to 7, 7 power x4 is equal to 8, 126 power x 123 is equal to 127, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड साथ में लास्ट वाला ये भी दिया हुआ है, 127 की पावर x 124 is equal to 128. What is the product of, प्रोडक्ट निकालना है, 8 times x1 into x2 into x3 dot 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 into x124, ये सब कुछ प्रोडक्ट में है, ठीक है, ये सब कुछ प्रोडक्ट में। ऑल गुड। सो कैसे किया जाए इसको, देखो 8 इंटू होना है, तो मैं x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x124 इंटू ही करना है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं किसी तरह से, इंटू 8 कर दूंगा, आंसर आ गया, राइट। कैसे किया जाए, मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, पावर में ही है तो एक्सपोनेंट्स लगना चाहिए, मेरे को तो ये समझ आया, 127 की पावर x 124 इज इक्वल टू 120, 127, 127 की पावर चली, बट मेरे को यहां पे 127 की वैल्यू भी पता है, पुट करूं, चलो पुट करके देखते हैं। 126 की पावर x 123 की पावर x की पावर 124 इज इक्वल टू 128, राइट। मतलब कि पावर की पावर है, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, 126 इंटू हो जाएगा 123 इंटू 124, 128 बन गया। मेरे ख्याल से तो 8th का बोलना चाहिए, चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। 126 की वैल्यू इससे पहले दी होगी ना, 126, ठीक है, उससे कम करना है 125, x की पावर 122, ये पुट करूंगा, 125 की पावर x पावर 122 और उसको यहां पे इससे मल्टीप्लाई करना, 120, 128 बन गया, कूल,
फिर से 125 की पावर x 122 इंटू x 123 इंटू x 124 इज इक्वल टू 128, राइट। पैटर्न तो दिख रहा है यार, ऊपर प्रोडक्ट तो आ रही है, यहां से मैंने ये प्रोडक्ट निकाली, यहां पे ये निकाली। एक और करके देख लेते हैं, 124 लिखो, ठीक है। x 121 लिखा है यहां पे, इन सबको मल्टीप्लाई करा, क्या वही बन रहा है? मेरे ख्याल से तो बन रहा है। पैटर्न बना लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 124 x की पावर 121 122 123 एंड 124 128 के बराबर है। मतलब कि पावर्स ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रही है, बट उल्टी आ रही है। मेरे को x1 इंटू x2 इंटू x3 नहीं मिल रहा, मेरे को मिल रहा है x121 x122 x123 x124, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो मतलब कि अगर मैं ऐसे चलता जाऊं, मैं सिंपल सीधा 4 की पावर x1, इसके ऊपर ऑफ कोर्स x2 भी आएगा, x3 भी आएगा, x4 भी आएगा, एंड चलता जाएगा टिल x123 x124, ये मल्टीप्लाई होगा। दिखाना भी चाहो तो ऐसे दिखा सकते, तो मतलब कि ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 की पावर पे मैं लिख देता हूं सब कुछ नेक्स्ट पेज पे। 4 की पावर x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x124 128 के बराबर, ठीक है। अब बेसिस सेम करने, यहां पे 4 है, यहां पे 120 128 तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 की पावर 7, 4 की पावर नहीं बनेगी। तो मैं इसको करता हूं, एक काम करो, 2 की पावर कर दो, मैं सीधा लिख रहा हूं 2 इंटू हो जाएगा x1 इंटू x2 टिल x124। बेसिस आर सेम, पावर्स हैज टू बी सेम, तो मैं सिंपल लिख लेता हूं 2 टाइम्स x1 इंटू x2 इंटू x124 इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास इसकी वैल्यू ही आ गई, x124, दैट इज 7/2। बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो 8 टाइम्स चाहिए इसका। मैं इसको एक काम करता हूं, 8 टाइम्स कर देता हूं, इंटू 8 कर दो, तो 2 4 आंसर इज 28, 10 4 28, 28 इज आंसर। इतना ही था। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन 8वीं की किताब से बनाया, मैंने नहीं बनाया, जब प्री आरएमओ वाले किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा, हवा रिसर्च सेंटर वाले बनाते हैं ये पेपर, तो उन्होंने देखो 8th क्लास से निकाल डाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट जाता है 11th वालों तक का होना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से तो सबका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ parallel diagonals of a regular polygon, okay, of 8 sides is selected? Parallel diagonals गिननी है, okay, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड, ऑक्टागन बोल लेते हैं, चलो। बट उन्होंने बोला कि भाई ऑक्टागन नहीं बोलते, कि किसी को ये ना हो कि भाई मेरे से क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को वर्ड नहीं पता था ऑक्टागन। वो चाहते हैं कि आपको चीजें हम दे दें, आप मैथ्स लगाओ। रेगुलर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। मैं इसको मार्क भी कर लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी डबल डायगोनल ना आ जाए, तो इसीलिए मैं मार्किंग कर रहा हूं। I'll start with, मेरे को पेयर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, पेयर। जो क्या हो, पैरेलल हो, इससे मतलब है मेरे को, और किसी चीज से मतलब नहीं, ठीक है। सो मैं ए स्टार्टिंग पॉइंट रखता हूं कि ए से डायगोनल कितने बन सकते हैं, ओके। चलो बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ए से मैं बी पे भी नहीं बना सकता, एच पे भी नहीं बना सकता डायगोनल, बिकॉज एडजेसेंट है, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो मैं सी पे बना सकता हूं। एक बना, इसके पैरेलल ये होगा और इसके पैरेलल ये होगा। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, उसने सिर्फ काउंट करने को बोला और हमें दिखता है इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। इसमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रेगुलर बना नहीं होगा, क्योंकि हर एक साइड इतनी मेजरमेंट से नहीं है। देख के बना दी। सो ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ए से पहला बनाया, सो हाउ मेनी पेयर्स, 1 पेयर, फिर 2 पेयर एंड 3 पेयर। मैं लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। AC is parallel to HD is parallel to GE. So 1, 2 and 3, 3 पेयर्स बन गए, मैंने 3 यहां लिख लिए, ठीक है। अब AD को ज्वाइन करता हूं, ठीक है। ए से ही बना रहा हूं अभी भी, और कहां पे आएगा, यहां से यहां ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक और आया, AD is parallel to HE। भाई, जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं और आप हिंट ले लेके कर रहे हो, उसको खुद जब तक नहीं करोगे तो नहीं हिलेगा वो क्वेश्चन। फिर से ध्यान से, ठीक है। सो पेयर लिखना है 1 पे। अब ये भी एग्जॉस्ट कर दिया मैंने। अब मैं चलता हूं एई पे। एई पे चला, एक तो उल्टा बीडी बना और एक बना ये, ठीक है। सो देखो, मैंने एई से शुरू किया था। एई से पहले पीछे आओ बीडी, और उसके आगे चलो एच एफ। फिर से 3 लिखे हैं, मतलब कि 3 बनेंगे, ठीक है। पेयर कैसे बनता है, 1 पेयर, 2 पेयर, जहां मैं मार्क कर रहा हूं 3 पेयर, 3 पेयर यहां होगा। ए तक चला गया, मैं ए एफ पे भी चला जाता हूं। ए एफ पैरेलल ढूंढना है तो यही होगा, बीई। ए एफ इज पैरेलल टू बीई। अभी मैं ए से ही लगा हुआ हूं निकालने के लिए, ठीक है। 1 ये भी हो गया। अगर मैं ए जी निकाल लूं, ठीक है, तो कौन सा होगा, बी एफ सीई, ठीक है। सो मैंने एजी से शुरू किया, बी एफ पे बना और सीई पे बना। मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूं, ठीक है। बट बाई चांस मिस हो जाए, यू कैन टेल मी कि सर आपने एक मिस कर दिया था, ठीक है। 1, 2 या 3, और या फिर पैरेलल लाइन के वो इतने सारे हमारे पास ABCDEFGH हैं, शायद गलती ना हो जाए। आई एम ट्राइंग वेरी केयरफुली कि बिल्कुल ठीक से लिखूं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो जाए डू टेल मी इन द कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। गलती करी है तो ठीक करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सो ए के साथ तो मैंने सारे लिख लिए। अब बी से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ए के साथ कितने बने, 3, 9, 10, 11, 11 तो यहां बन चुके हैं। बी से शुरू हो जाते हैं। बी से सी और ए पे तो जा नहीं सकता, बीडी बना हुआ है, बीई बना हुआ है, मैं बी जी बना लेता हूं, तो सी एफ बन जाएगा। बी से बनाया, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ 1। बाकी तो काउंट कर ही चुका था, बीजी पे हो गया। अब बी एच बनाना पड़ेगा, बी एच बनाया, सी जी बनाया और एफ डी बनाया। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं डी एच, डी एच के साथ सी जी एंड एफ डी या डी एफ, वट एवर यू लाइक। 3 यहां, डी एच तक चला गया तो ये भी सारे एग्जॉस्ट हो गए। सी पे चलते हैं, ए भी कर चुका, बी भी कर चुका, सी पे चलो। सी डी और बी के साथ तो बनेगा नहीं, सीई बना चुका हूं, सी एफ बना चुका हूं, सी जी बना चुका हूं, सी एच नहीं बनाया, ये देखो मिस है, देखा। सी एच बहुत सारे बन चुके थे, सी एच एंड जी डी, सी एच पैरेलल टू जी डी, एक ही बना। सी ए बना चुका हूं, ये भी हो गया। डी से डी एफ, डी जी, डी एच, डी ए, डी बी बन चुके हैं सारे। एफ से भी सारे बन चुके हैं, बाकी सारे काउंट हो चुके हैं। अगर आप देखो सारे डायगोनल्स बना चुके हैं, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास 4 बने थे और यहां पे मेरे पास 1 बना, ठीक है। ए के साथ, बी के साथ एंड सी के साथ। तो मैंने ये काउंटिंग करी, ये ऐड करके काउंट किया, ये ऐड। सो 11 + 4 15 एंड 1 16, 16 इज द राइट। ये तो सिर्फ काउंटिंग पे था, ये भी प्री आरएमओ का क्वेश्चन है, इतना इजी भी आ सकता है,
काउंटिंग में अगर गलती करोगे गाइस, गड़बड़ है भाई, देन यू आर नॉट स्टडिंग भाई विद द थॉट प्रोसेस, आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 11th में हो, योर एम शुड बी जस्ट वन, जेई एडवांस, उसी के लिए है ये। बेसिक क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे तो जेई एडवांस के पेपर में कैसे लगा पाओगे? बी वेरी केयरफुल विद दिस, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, given a circle of radius 188, a regular hexagon and equilateral triangle are inscribed in a circle, जैसे बना हुआ है भाई, ठीक है, बनाया हुआ है ऑलरेडी। राइट द रेशियो, ओके, एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन रेशियो का था, आजकल वैसा नहीं आता, बट बहुत पहले हमारे पास ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इवन इन द फर्स्ट राउंड आप सीधा आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, अब सारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, तो बट पहले नहीं होता था, तो मैंने बहुत पुराना उठाया, ट्राइड, बट मैं ये चाहता था कि बच्चे ऐसा सा क्वेश्चन भी करें, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा सा क्वेश्चन डाला, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगेन आपको फंसाने के लिए रेडियस 188 दिया हुआ है, अगर रेडियस ना भी दिया होता, सिर्फ आर भी दिया होता, तो भी रेशियो तो निकल ही आती, ठीक है। अब अगर आपने 188 फंसा लिया, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, 188 का स्क्वायर करते रहो, खेलते रहो 188 के साथ, बट मैं 188 के साथ नहीं खेलूंगा, ठीक है। इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ट्रायंगल की साइड चाहिए, ठीक है। बट पहले, उससे पहले मैं काम करता हूं, मैं ना सेंटर बना लेता हूं। रेगुलर हेक्सागन है, मतलब कि यहां से लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ, ये सारी छोटी छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही बनेंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का मैंने रेडियस चूज कर लिया था एज आर, मतलब कि ये सब कुछ आर के बराबर है, मतलब कि साइड ऑफ द हेक्सागन इज ऑल्सो आर, सब कुछ आर के हिसाब से चूज किया हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर हेक्सागन है एंड ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मींस राइट द आंसर है, शो थोड़ा ना करना है, क्यों करूं मैं इसको प्रूफ, ठीक है। बस मार्किंग कर लेते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर मी, ए बी सी डी, आपको वहां पे मार्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, ई एंड एफ सीधा इसी पे ही दिख रहा है, यहीं पे ही सॉल्व कर दो, क्योंकि फिगर पूरी प्रिसाइज बनी हुई थी ऑलरेडी इसके अंदर, तो ठीक है। सो नाउ आई कैन गेट एडी एज, यहाँ पे साइड पे अपना छोटा सा लिखा, एडी तो 2r के बराबर, ठीक है। मैं क्या यूज करने वाला हूं, अगर वो 2r के बराबर है एंड इट बिकम्स द डायमीटर, मेरे ख्याल से आपको दिख जाना चाहिए था कि ये देखो, अगर वो डायमीटर है तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल बनना चाहिए, देखा, ये एंगल 90 हो, दिख रहा है एंगल 90, एंगल बी। आपको एडी 2r दिया हुआ है और ए बी आर दिया हुआ है, कांट यू यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड बी डी? बिल्कुल निकलेगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए बी कितना है? आर का स्क्वायर। बी डी कितना है? निकालना है भाई वो तो। ए डी कितना है? 2r का स्क्वायर। सो मेरे ख्याल से मेरे पास बी डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3r स्क्वायर एंड बी डी कम्स आउट टू बी रूट 3r। बी डी आपके पास रूट 3r आ गया। अब इतना ज्यादा सिंपल हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं सीधा निकाल सकता हूं, रूट 3/4 रूट 3/4 3r स्क्वायर, डायरेक्टली लिखो यार, ठीक है। सो 3√3/4 r स्क्वायर, एक चीज तो मिल चुकी है। अब रह गया हेक्सागन का। हेक्सागन अगर आप ध्यान दो, ये छोटी छोटी इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही बना है, दिख रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटी छोटी, कितनी ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ HEX लिख लेता हूं, हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, रूट 3/4 a स्क्वायर, a मींस r का स्क्वायर, तो 2 यहां पे 3 आ गया, 3
√3/2 r²। रेशियो की बात करी उसने, ऊपर हेक्सागन रखना था 3√3/4 ना बाय 2 r², और नीचे रखा 3√3/4 r²। तो दिख रहा था कैंसिल है। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेता हूं, वैसे तो आप डायरेक्टली काट सकते थे, हायर क्लासेस में तो होगा, मैं 9th वालों के लिए कर रहा हूं कि अगर आपने गलती कर दी तो पता तो चले गलती कहां है। ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स। आंसर इज 2/1, मतलब कि 2 रेशियो। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेट्स मूव ऑन। अगेन टेट्राहीड्रन, टेट्राहेड्रल डाई की बात करी। अब 11th वालों को तो डायरेक्टली पता है टेट्राहेड्रल शेप्स, आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ी है, बट बाकी 9th एंड 10th वाले, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स चैप्टर है 8वीं क्लास में, एनसीईआरटी खोल के देख लो, टेट्राहीड्रल बताया हुआ है वहां पे। टेट्राहीड्रल क्या होता है, टेट्राहीड्रन क्या होता है, दिखाई हुई है फिगर वहां पे टेट्राहीड्रन की। अब तुम लोग नहीं देखोगे तो गड़बड़ तो होगी। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरा खोल के चेक करो, वहां पे दिख जाएगा टेट्राहीड्रन क्या होता है। ठीक है, अब टेट्राहीड्रल डाई हैज 1 2 3 4 dots on the painted on 4 faces. टेट्राहीड्रल हैज 4 faces। अगर नहीं भी पता था तो यहां से दिख गया, 4 faces हैं उसके। रेगुलर डाई में 6 faces होते हैं, टेट्राहीड्रल डाई के अंदर 4 faces होते हैं। ठीक है, और रेगुलर डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 डॉट्स होते हैं। 1 पे 1 डॉट, 2 पे 2 डॉट्स, 3 पे 3 डॉट्स। ऐसे ही टेट्राहीड्रल पे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड 4 पे 4 डॉट्स आर देयर। Two such die are tossed. Two dice are tossed. If the probability P that the hidden faces will show a total of 6 or more dots. Okay. टोटल की बात करी मतलब कि ऐड करा, राइट द वैल्यू ऑफ 96p। ओके, मैं काम करता हूं, सैंपल स्पेस लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस लिखनी जरूरी है। ठीक है, 2 डाई। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे 9th वाले सर प्रोबेबिलिटी शायद तो अभी हमने पढ़ी भी नहीं, 8वीं में तो पढ़ी थी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 9th में एक्सपेरिमेंटल है, डाई के क्वेश्चन करे नहीं है 8th प्रोबेबिलिटी से। अब कुछ कहेंगे सर स्कूल में कराए नहीं, भाई तुम खुद पढ़ लो। तुम लोग कौन सी क्लास में आ गए हो, 9th में, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, आईयूकेएम के लिए। 8वीं क्लास भी नहीं पढ़ी तुमने, ठीक से पढ़ो भाई। ठीक है, अब सैंपल स्पेस बनाते हैं। सपोज करो फर्स्ट डाई पे 1 आ जाता है, सेकंड डाई पे भी 1 आ जाता है। फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड डाई पे 2, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड डाई पे 3, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड डाई पे 4। ऐसे ही हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 4 होगा ना, 5 कहां से आ गया, टेट्राहीड्रन है। सो फर्स्ट डाई पे 3, ठीक है, सेकंड डाई पे यहां पे 2 आ रहा था। ठीक है, सो 3 3 एंड 3 4। तो यहां पे 4 1, 4 2, 4 3। ठीक है, सैंपल स्पेस बन चुकी है। अब टोटल 6 होना चाहिए। 6 कहां पे बन रहा है, इस पे बन रहा है 6, इस पे बन रहा है 6, इस पे बन रहा है 6, दोनों का सम 6 है। 2 + 4 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। मोर भी तो बोला है, बाकी भी तो गिनने थे, ये भी गिनोगे 7 बन रहा है, और ये भी गिनोगे 8 बन रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल बाय टोटल। टोटल कितने थे 16, 4/4 ग्रिड है, कितने काउंट करें 3 and 2 5 and 1 6। प्रोबेबिलिटी आ गई, बट आपको तो आंसर चाहिए था 96p। तो 6/16 into 96, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत पुराना। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स ही जा रहा है, 36 ही आ रहा है। हाँ 36 ठीक ही कर रहा था मैं। आंसर इज 36। ये लो, क्या क्वेश्चन था, इतना छोटा क्वेश्चन भी आता है, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6 एक्चुअली। The letter R, M and O are represented by whole numbers. Okay, whole number से represent हो रहा है। R into M into O is equal to 240.
So R into O plus M is equal to 46 and R plus M into O is 64. You have to find the value of R plus M plus O. ठीक है, सॉल्विंग पे क्वेश्चन था, 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स गिवन है, मेरे ख्याल से तो सॉल्व होना चाहिए था। अब ये मेरे ख्याल से प्रीआरएमओ मुंबई रीजन्स पे होता है ना, प्रीआरएमओ तो ठीक है, प्रीआरएमओ मुंबई का क्वेश्चन है, आई थिंक 2012 और 2011, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलो, सो मैं इक्वेशंस लिखता हूं। R into M into O is equal to 240. R into O plus M is equal to 46. R plus M into O is equal to 64. ठीक है, सॉल्विंग किसके किसके बीच में करें? मेरे ख्याल से 1, देखो यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे भी प्लस आ रहा है, मैं सॉल्विंग करता हूं, ठीक है, किसके किसके बीच में करी जाए सॉल्व, पुट कर देता हूं ना ये वैल्यू। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, R इंटू एम इंटू ओ, यहां पे बनाए इक्वेशन 2 को ना, एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो m से, नहीं, R m से मल्टीप्लाई करो। मेरे ख्याल से m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m इंटू R इंटू O प्लस m स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस पूरे को किया तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 64m, इसकी वैल्यू तो 240 है ही, उल्ला m की तो वैल्यू ही आ गई, m स्क्वायर माइनस 64m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, बड़ा 64 बड़ा नंबर है, चेक कर रहे हैं, 64 46, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये 46 होना चाहिए, 64 तो बन ही नहीं रहा, मैं वही कौन दिमाग में बन ही नहीं रहा, मेरे से 46 था, मेरे का गलती तो नहीं हो गई, चेक कर लिया, 46 बन रहा 46 बन रहा है। ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हो, फ्लिप हो गया मेरा। ठीक है, 46 बन रहा है, 40 एंड 6 यार तोड़ो सीधा, m माइनस 40 m माइनस 6 सीधा लिख सकता हूं इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज आ सकती हैं, m कैन बी 40 और m कैन बी 6, दो वैल्यूज आ गई मेरे पास m की, चेक कर लेंगे अभी किस पे आंसर आएगा। सेम इक्वेशन 3 यहां पे कर देता हूं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, RMO बनना है ना, तो R बना लो R से, ठीक है, तो R स्क्वायर R इंटू एम इंटू ओ, ठीक है, 64R, ठीक है, 64R बन गया मेरे पास। तो इसकी वैल्यू 240 थी, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, R स्क्वायर माइनस 64R प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 240 यार बन नहीं रहा था वहां पे, तो बनाए कैसे बनाए, 64 यार क्या कर रहा है, 64 तो 24 बन तो रहा था, और अगर वहां बन जाता तो गड़बड़ हो जाती, वहां पे बना ही नहीं, दिमाग ही नहीं चला। R माइनस 60 और R माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सो R कैन बी 60 एंड R कैन बी 4। ठीक है, दो R की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो मतलब कि अब मेरे को केसेस बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि RMO से निकालूंगा मैं। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं यहां पे, R इंटू M इंटू O इज इक्वल टू 240। केस 1, दोनों छोटे नंबर ले लेते हैं, 4 ही केस बनने हैं। R is 6 M ना M is 6 R is 4, R is 4 M is 6 ऐसे ही लेंगे, R को पहले कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने यहां पे लिखा तो R is 4 M is 6 O बन गया 240, 6 4 24, 10 आ गया, O is 10। वंडरफुल, ये तो ठीक है, मतलब कि मेरे पास
एक वैल्यू तो आ जाएगी r plus m plus o. r is 4, m is 6, o is 10. ठीक है, तो 20। एक कंडीशन से मैंने एक आंसर तो निकाल लिया। ठीक है, क्या पता और भी आंसर आ जाए भाई, आईओ क्यूब का क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। r इंटू एम इंटू ओ इज इक्वल टू 240। ठीक है, मैंने r को, ये केस नंबर 2 है। ठीक है, r को, अब मैं r से ही चल रहा हूं, 4 लिया था तो मैं अब 40 ले लेता हूं m को। r को 4, m को 40, r फिक्स रखा, r को पहले लेके चल रहा हूं, m को चेंज करता रहूंगा। ठीक है, तो r is 4, m is 40, o is equal to 240। तो ये o है, ये तो एक कैंसिल हो गया। o की वैल्यू क्या आ गई, 24/16, फ्रैक्शन ही आएगी, o तो नहीं आ रहा है यहाँ से। ठीक है, चलो, सो फिर से r इंटू एम इंटू o इज अगेन 240। केस नंबर 3 लिया है अब मैंने। r को अब मैं कंसिडर करता हूं, अब r मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 60 एंड m is 6, तो 60 into 6 into O is 240। ये तो गया, O की वैल्यू आ गई 24/36। आंसर तो फोर्थ केस भी यहीं कर देते हैं, जरा सा जो है मेरे ख्याल से यहां से भी आंसर नहीं आना चाहिए, बट चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो R को अब मैंने 60 ही रखना है, M को मैंने 40 ले लिया। ये तो पक्का नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ओ चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, अब तो दिख गया था बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ये गया। ठीक है, सो ओ एक कैंसिल हुआ, बाकी बच गया मेरे पास, ओ की वैल्यू आ गई 24/240। यहां से तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर्स। होल नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ एक में आ रहा है, आंसर इज 20। इतना सही था, चेकिंग वॉज नेसेसरी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इन अ रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल की बात करी, एबीसीडी, AB is 5, ओके, BC is 3। रेक्टेंगल बना देते हैं, AB is 5, BC is 3। ये लो जी, ये थोड़ा सा लंबा, ये थोड़ा सा छोटा। AB is 5, BC is 3। ABCD, ये मुझे 5 दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, और ये मुझे 3 दिया हुआ है। सोच सोच के बनाते जाओ भाई। ठीक है, F and G are on line segment CD, okay, DF is 1, GC is 2, okay, लाइंस AF एंड BG इंटरसेक्ट एट E। ये DF बोला ना, F यहाँ पे आएगा, बट वो थोड़ा छोटा है, 1 लिया मैंने यहाँ पे, वो थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने यहाँ ले लिया। दिस इज गिवन टू बी 2 एंड दिस इज गिवन टू बी 1। ठीक है, एंड दे बोथ मीट एट E। मार्किंग करनी जरूरी है, ये आ गया F, AF एंड BG। ठीक है, 4 times the area of triangle EAB। EAB निकालना है, एरिया निकाला, 4 टाइम्स करा तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, AB, अगर मेरे को AB 5 दिया हुआ है एंड साथ में मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, मैं सीधा लिख रहा हूँ, FG 3 होगा ना, 3 तो यहाँ है, 2 होगा, FG is 2, क्योंकि वहां पे GC भी दिया हुआ है, DF भी दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल था, मेरे को पता था। ठीक है, मैंने सोच के सीधा लिख दिया, तो मेरे पास FG आ गया 2, मतलब कि ये वाला पार्ट अब 2 दिया हुआ है। पैरेलल लाइंस तो होंगी ही ना, क्या मैं कह सकता हूं ट्रायंगल, ट्रायंगल EFG इज सिमिलर टू ट्रायंगल EAB? ये भी कह सकता हूं। क्यों? ये कॉमन आ गया, ये एंगल्स इक्वल आ गए, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर भी कर दी ट्रायंगल्स, जो मेरे को दिख रहा था वो कर दिया। एरिया पे जाना है यार, एरिया कैसे निकालना, बेस तो है, बेस है,
परपेंडिकुलर गिराओ भाई। लो जी, परपेंडिकुलर गिर गया, यहां पे भी 90 होगा, यहां पे भी 90 होगा, लाइंस आर पैरेलल। सो अगर परपेंडिकुलर गिरा दिया तो पंगा ही खत्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB, राइट? इन दोनों का एरिया, ठीक है, किसके बराबर होगा? अगर लाइंस आर ना, अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। साइड्स मेरे को मैं चूज करके लूंगा ना, FGAB लूंगा, ठीक है? यहां पे FG लिया, यहां पे AB लिया। FG की वैल्यू आई 2, AB की वैल्यू आई 5, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, तो मतलब कि आ गया मेरे पास 4/25, ठीक है? हम्म, और क्या कर सकते हैं? एक और चीज पता है, एरिया से ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है? एरिया पे भी तो जा सकते हैं हम अपनी तरफ से। हम सिमिलैरिटी पे गए, मैं एरिया नॉर्मल हाफ बेस इनटू हाइट भी तो लगा सकता हूं। हाफ बेस तो मेरे को 2 पता है, हाइट में यहां पे H1 ले लेता हूं और यहां पूरे को मैं H ले लेता हूं, H1, और यहां पे हाफ इंटू 5 इंटू H ले, ठीक है? ये तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, ये दोनों तो एरिया के बराबर ही है ना, दोनों को इक्वल कर दो, 4/25, तो मेरे पास रेशो आ जाएगी, ठीक है? सो मैंने इसको यहां से काट दिया, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, तो मतलब कि मेरे पास आ गया H1/H, 2/5। हाँ, अब क्या करूं? H1/H आ गया 2/5, ठीक है? हम्म, मैं इस पार्ट को H2 लिखूं और तोड़ूं, H को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, तोड़ते हैं, देखते हैं, ठीक है? H1/H है ना मेरे पास, हाइट है, H1/H मेरे को 2/5 दिया हुआ, मैं H को तोड़ देता हूं, देखिए, H1 प्लस H2, नीचे वाले पार्ट को मैंने तोड़ दिया, H1 प्लस H2 से मैंने H बना लिया, ठीक है? H की वैल्यू तो 3 दी हुई है, अरे वाह, H की नहीं, H2 लिखा है इसको, ठीक है? H2 की वैल्यू तो 3 दी हुई है, इसकी जगह 3 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H निकला, 5 टाइम्स H1, 2 टाइम्स H1 प्लस 6, ये कितना आ गया? 3 टाइम्स H1 is 6, H1 is 2, ठीक है? H1 मेरे पास 2 आ गया, तो एरिया तो आ ही गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB, हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, हाफ बेस तो मेरे को 5 पता ही है, H नहीं पता था, H1, H को तोड़ा मैंने H1 प्लस H2 में, H2 मेरे को 3 पता है, H1 मेरे को 2 पता है, तो ये भी 5 हो गया, हाफ इंटू 5 मतलब कि 25/2 आंसर आ गया। बट उसने एरिया नहीं पूछा था यार, 4 टाइम्स पूछा था, ले फिर तो और इजी हो गया भाई, 4 टाइम्स ही तो करना है, ट्राइंगल EAB, इसको 4 टाइम्स कर दो, ले भाई 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, यहां पे भी किया तो यहां पे भी कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ये 50 आ गया आंसर। सी, कुछ भी नहीं था, एरिया और रेशोज में ही काम खत्म कर दिया मैंने, ठीक है? हाफ बेस इनटू हाइट भी लग सकता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियोज पे भी जा सकते हैं, ठीक है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से चेन्नई प्रीआरएमओ का था, और 2009 का, आई थिंक सो, नॉट 100% श्योर, बट उसी से वहीं से प्रीआरएमओ के ही उठाए मैंने क्वेश्चन, बट बहुत पुराने पुराने उठाए, ठीक है, कि बैलेंस रहे। चलो,
Moving on to question number 8. A group of workers was put on a job. From the second day onwards, second day, not the first day, 2 workers were withdrawn each day. The job was finished only when 2 workers worked on the last day. Had no workers been withdrawn at any stage, the group would have finished 55% of the time taken to complete the job. Time कम लगता, ठीक है? How many workers were there in the group? So each worker does the same amount of work each day. You already did. So I don't know how many workers, and that has to be found. So let the number of workers be n. Okay. So on the first day, n workers worked. On the second day, n minus 2 worked. On the third day, n minus 4 worked. 2 हर बारी reduce कर रहा हूं. And on the last day, 2 workers were working. On the previous day before that, 4 workers, and उससे भी एक दिन पहले, there were 6 workers. Okay. So now I have to consider कि भाई अगर कोई भी बंदा लीव नहीं करता, no workers would have withdrawn 55% of the original time. Time means working days निकालने पड़ेंगे मुझे, ठीक है? So मैं एक काम करता हूं, यहां पे working days निकाल लेता हूं. Okay, so number of working days, so n workers were working, ठीक है? So n working days हो गए. For the very first day, n working days का काम हो चुका है. And on the second day, n minus 2 working days का काम हो गया, right? So I have to add that up. And on the third day, n minus 4 part of the work was done. So इतना काम हो गया, working days इतने लग गए, and so on the third last day, 6 workers, second last day, 4 workers, and last day, 2 workers. ठीक है? मतलब कि 2 days worth of work was done on the last day. उससे पहले वाले दिन 4 working days work was done. ठीक है? अब इन सबको ऐड करना है. इन सबको ऐड कैसे किया जाए? ऐसे तो नहीं दिख रहा. मैं काम करता हूं, इसको उल्टा करके लिख लेता हूं. 2 plus 4 plus 6 and so on, n minus 2 plus n. ठीक है? इतना काम हो चुका है. ठीक है? ये पूरा का पूरा काम है, द एंटायर वर्क. ठीक है? वर्किंग डेज में मैंने काउंट कर लिया. इसकी एडिंग 2 4 6 8 10 ऐसे से चलता जाएगा. 2 4 6 8 10 मींस आई कैन से n is an even number. ठीक है? इवन में ही चेंज हो रहा है. ठीक है? सो कैन आई से n कैन बी ऑफ द फॉर्म 2k, राइट? सो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2 plus 4 plus 6 and so on. n की जगह 2k डाल दिया, 2k minus 2 plus, राइट? ये हो गया. इन सबको ऐड करना है. 2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. 1 plus 2 plus 3 and so on till 2 कॉमन ले लिया था, तो मेरे पास यहां पे आ गया k minus 1 और लास्ट पे आ गया मेरे पास k. इन सबका मेरे को सम करना है. तो ये तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 till n minus 1 and n. इसका सम क्या होता है? n into n plus 1 by 2. सो मैं सिंपल यहां पे लिख लेता हूं 2 times n into n plus 1 by 2. अब यहां पे k है, तो k into k plus 1 by 2. चलो जी, ये कट गया. सो यहां पे आ गया मेरे पास k into k plus 1. वर्किंग डेज मैंने निकाल ली. ठीक है? अब नो विड्रॉल के लिए every day how much part of the work was done? n. Every day n workers were working. ठीक है? till the last day n workers were working. So number of working days मैं यहां से भी निकाल सकता हूं. number of working days, first day, n working days part of work was done. n working day part of done, n working days part done till
एंड ऑलरेडी बता दिया है n इज ऑफ द फॉर्म 2k, मैंने यहां पे लिख दिया 2k 2k 2k, इन सबको ऐड करना। अब हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टोटल, कितना काम किया इन लोगों ने? n डेज काम किया, तो यहां पे कितने दिन काम किया इन्होंने? k डेज काम किया, दैट्स इट, वंडरफुल, k डेज काम किया। सो मेरे पास क्या आ गया? 2k into k, दिस मच वर्क वाज डन। इक्वेशन बना देते हैं, k into k plus 1 जो मैंने निकाला, एंड दिस वाज, ठीक है, मोर वर्क। तो 55% किसका लूंगा? 55% ऑफ 2k स्क्वायर, राइट? सो 5 11 टाइम्स, 5 20 टाइम्स। सो यहां पे मैंने लिख लिया 20k स्क्वायर प्लस 20, 20k स्क्वायर प्लस 20k, और यहां पे आ गया 22k स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गई। सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाओ और उसको ठीक करके लिख लो। 22k स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 20k माइनस, 20k स्क्वायर होगा ये, माइनस 20k इक्वल टू 0। सो मेरी इक्वेशन क्या बन गई यहां पे? 2k स्क्वायर माइनस 20k equal to 0. 2 and k can be taken out as common. K minus 10 equal to 0. Wonderful. So 2 तो नीचे चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। k into k minus 10 equal to 0. So either k is 0, 0 working days तो हो नहीं सकते, or k is 10. I can take k is 10. So मेरे को तो n से मतलब है, n is equal to 2 into 10, that is, see, मेरे ख्याल से n into n plus 1 by 2, और ये लगाना 8th क्लास के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आई थिंक द चैप्टर नंबर इज 6, 8th क्लास का। इतना बेसिक क्वेश्चन, और ये अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ है। 9 10th वालों से हो गया होगा, 11th वालों ने इसमें गड़बड़ कर दी होगी कि भाई कैसे किया जाए ये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ 1 by अंडर रूट ऑफ 2011 plus under root of 2011 square minus 1 is equal to under root of m minus under root of n. M, n are positive integers. Write the sum of m plus n. मैं एक काम करता हूं, m और n निकाल लेता हूं या m plus n निकाल लेता हूं। ठीक है, मेरे को तो यार रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन लग रहा है। रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 2011 plus under root of 2011 square minus 1, तो रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर वुड बी 2011। ठीक है, अब माइनस करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसे रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, राइट? ऐसे ही करते हैं हम रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो यहां पे माइनस आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में किया है वही न्यूमरेटर में करूंगा। ठीक है, चलो एक चीज तो हो गई। अब क्या किया जाए? न्यूमरेटर तो भाई यहां पे इक्वालिटी लगा दी, न्यूमरेटर तो यही रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डिनोमिनेटर। इसे देखते ही पता चल जाएगा, 2011 स्क्वायर माइनस 1, राइट? और यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे ख्याल से मैं सीधा लिख सकता हूं 2011 माइनस, ठीक है, क्योंकि मेरे को रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ओ रूट तो गायब ही हो गया भाई, रूट वैसे का वैसे रहेगा। इसका स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसका स्क्वायर माइनस 2011 का स्क्वायर माइनस 1, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, सो न्यूमरेटर वुड स्टे द सेम, 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये तो ओपन अप हो गया,
नहीं, ओपन अप क्या, 2011 स्क्वायर माइनस, ये ओपन अप हो जाएगा 2011 स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हुआ यहाँ पे प्लस वन आ गया, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में रूट वन आ गया, तो मेरे ख्याल से मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, मेरे पास बचा 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ 2011 का स्क्वायर माइनस वन, राइट। इतना तो न्यूमरेटर में आ गया, अब क्या किया जाए, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, टोटल मिला के मैं a प्लस बी इंटू में माइनस बी लगा सकता हूं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंस, 2011 माइनस 2011 plus 1 and 2011 minus 1, so 2012 into 2010, cool. अलग अलग कर लें, नहीं अलग अलग करने से फायदा नहीं होगा, एक तो टू तो दिख रहा है मेरे को कॉमन, ठीक है, टू दोनों में से निकलता हुआ दिख रहा है, 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1006 इंटू 2 इंटू 1005, ठीक है, यही बनेगा, तो ये पूरा हो गया कंप्लीट, टू तो बाहर आ गया, 2011 यहां पे माइनस टू बाहर आ गया, मेरे पास टू ये आ गया 1006 इंटू 1005, इसको तोड़ भी लेना चाहिए था मेरे को, तोड़ ही लेता हूं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे को रूट हटाना है, रूट हटेगा कैसे वही तो देख रहे हैं, तो 2 इंटू रूट 1006 इंटू रूट 1005, क्या किया जाए यार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हो जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं क्रिएट कर सकता हूं, करें ट्राई, क्योंकि 1006 एंड 1005 को अगर मैं ऐड करूं 2011 ही बनेगा, राइट, 1006 का करा स्क्वायर प्लस 1005 का करा स्क्वायर, कंप्लीटिंग ही करनी पड़ रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा, 1006 इंटू 1005, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, डायरेक्टली लिख दो इसको, देखो क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ 1006 माइनस 1005 का होल स्क्वायर, हाँ, तो वो हट जाएगा, तो मेरे पास ये बच गया 1006 minus 1005, which is equal to under root of m minus under root of n. कुछ कंडीशन दी है, बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ तो दिया नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सो m की वैल्यू मैंने 1006 निकाल ली, दोनों रूट में थे, और n की वैल्यू निकालनी मैंने 1005 बाय कंपेयरिंग, सो m प्लस n तो मेरे पास आ गया, कितना आया, और 2011, ठीक है, m प्लस n आ गया, उसने यही मांगा था, राइट, सम ऑफ डिजिट्स बोला था, सम ऑफ डिजिट्स बोला था, ठीक है, हमेशा चेक कर लिया अगर कोई मांगा क्या है, 2 plus 0 plus 1 plus 1, so this is going to be 4, आंसर इज 04, देखो मेरे को नहीं समझ आ रहा था तो मैंने रैशनलाइजेशन से शुरू किया और तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, यहां जाके मैं फिर से फंस गया, rather than doing 2011 square minus 1 and checking कि भाई ये किसी का अंडर रूट बनेगा, बनेगा ही नहीं यार, माइनस वन कर दिया एक परफेक्ट स्क्वायर से, तो मैंने उसको तोड़ लिया दो नंबर्स में और उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लिया, ठीक है, रैशनलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब कि बी वेरी केयरफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन तो होनी चाहिए भाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, O and I are the circumcenter and incenter of triangle ABC, सर्कमसेंटर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ओके, मैं ट्राइंगल एबीसी बना लेता हूं, ये रहा मेरा ट्राइंगल एबीसी, O lies in the interior of triangle ABC and
I lies on the circle passing through BOC. Okay. कुछ ऐसा सा सर्कल बनेगा, नीचे तक चला गया, सो सॉरी, ठीक है। कुछ ऐसा सा सर्कल बनेगा, इस पे O भी लाई करता है, इस पे I भी लाई, ठीक है। ये आ गया A में मर्ज हो गया, थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूं, ABC, ठीक है। सो सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करते हैं, मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। PAC चाहिए मेरे को, ये वाला पूरा एंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, O को पहले मैं लिखता हूं। O क्या है? सरकम सेंटर है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, ठीक है। और दूसरी चीज, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, इसका मतलब ये बना, ठीक है। आई क्या है? इन सेंटर, ठीक है। ये क्या बना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये किसका बनेगा? सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल, ठीक है। O एंड I दोनों के लिए मैंने लिख लिया, सरकम सेंटर एंड सेंटर ऑफ इन सर्कल। मैं एक काम, सरकम सर्कल आया ना मेरे पास, तो मैं यहां पे डॉटेड वे में एक सरकम सर्कल बना ही देता हूं, ठीक है। वो सेंटर हो गया ऑफ द सरकम सर्कल, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसको इधर तो इधर ज्वाइन करूं, तो मैं रिलेशनशिप लिख सकता हूं, ये सेंटर है, ठीक है। और मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये डॉटेड से कर देते हैं, आई पे भी ज्वाइन कर देते हैं। मेरे को BAC चाहिए, बट अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल से मैं क्या कह सकता हूं? सर्कल से मैं एक काम कर सकता हूं, बड़े वाला सर्कल देखो जिससे BOIC पूरा का पूरा पास हो रहा है, ठीक है। मैं ये तो कह सकता हूं ना कि BOC इज इक्वल टू BIC, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मतलब कि अगर मैं BOC और A को रिलेट कर दूं, और BIC और A को रिलेट कर दूं, तो एंगल A निकल आएगा, ठीक है। एंगल A निकल जाना चाहिए, ओके। BOC, सरकम सर्कल दिया हुआ है मेरे को, अगर सरकम सर्कल दिया हुआ है, सेंटर भी दिया हुआ है, मैं सीधा कह सकता हूं BOC is going to be 2 times angle A. Angle at the center is twice the angle at any other point. हो गया काम, एक चीज तो मिल गई, एंगल एट द सेंटर, यहां पे इतना सा लिख दो, एंगल एट द सेंटर is twice the angle at any other point, ये लिख लिया। अब BIC कैसे निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर है ना, मतलब कि ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, और ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। और अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर लूं, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, क्लियर कट। हाँ, तो मैं काम करता हूं, ट्राइंगल लेता हूं BIC, मैं इसके अंदर लिखता हूं एंगल BIC, एंगल बाइसेक्टर है तो B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 180। एंगल सम लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ठीक है।
BIC निकालना है। BIC इज इक्वल टू 180 माइनस B प्लस C बाई 2, टोटल भी लिख सकता हूं। ABC, ABC के अंदर भी रिलेशनशिप है। ट्राइंगल ABC देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। फिर से एंगल सम लगा दिया, इज 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। बट मेरे को तो हाफ चाहिए उसके, पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो मेरे पास क्या आ गया, A बाई 2 प्लस B प्लस C बाई 2, जो मेरे को चाहिए मैंने उसी फॉर्म में लिख लिया। सो B प्लस C बाई 2 इज 90। मुझे अगर मिल गया 90 माइनस A बाई 2, तो मैं BIC लिख लेता हूं। BIC क्या था मेरे पास, एक मिनट देखें, 180, 180 माइनस B प्लस C बाई 2, मतलब कि 90 माइनस A बाई 2। मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, ब्रैकेट लगा दी, तो ये तो 90 आ गया, 90 प्लस A बाई 2। ठीक है, और मुझे BOC और BIC तो इक्वल पता थे। BOC 2 टाइम्स एंगल A है, ये वाले को 90 प्लस A बाई 2 लिख लिया, इसको इधर ले आया, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा ना। ठीक है, 3 टाइम्स एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू 90। एंगल A इज 90 इंटू 2 बाई 3, 3 3 9, एंगल A इज 60, मतलब कि एंगल BAC 60। सी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन यूज करी, सरकम सेंटर और इन सेंटर, दैट्स इट, 60 डिग्री, इतना ही काम था। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद चलेंगे 3 मार्कर्स पे, बड़े बड़े क्वेश्चंस पे। ठीक है, और उसके बाद 5 मार्कर्स पे। सो सी यू द नेक्स्ट वन।